हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं पवनदीप राजन के बारे में। अपनी पिछली स्टोरी में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कैसे पवनदीप राजन जो है वो शास्त्रीय संगीत को जानते हैं, वो पढ़ चुके हैं, वो उसकी स्टडी कर चुके हैं और ये मालूमात मुझे बहुत सालों से थी। इनफैक्ट सालों मतलब जब से कवरेज करते आ रही तब से धीरे धीरे मेरे सामने इन्फॉर्मेशन आती जा रही थी। और एक बात बहुत तय है कि जब आप एक वाद्य यंत्र जैसे शास्त्रीय वाद्य यंत्र, चाहे वो सितार हो, चाहे वो तबला हो, चाहे वो फॉर दैट मैटर वीणा ही क्यों ना हो या संतूर ही क्यों ना हो, ये चीज़ें जब आप सीखते हैं, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर अगर आप कर्नाटकी संगीत में भी जाते हैं तो वहाँ पर जो वायलिन भी बजाया जाता है उसके लिए भी आपको भारतीय संगीत सीखना पड़ता है। फिर आप कर्नाटकी सीखें या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखें, या आपकी अपनी मर्जी पर अवेलेबल है या होना चाहिए। मेरे पास इंफॉर्मेशन ये पक्के तौर पर है कि पवनदीप राजन ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखा हुआ है। आप बोलेंगे सबूत बताइए, तो सबूत ही तो लेकर आई हूँ आपके लिए, बताने के लिए कि पवनदीप न सिर्फ हिंदुस्तानी क्लासिकल या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से गायन सीख चुके हैं, बल्कि वादन भी सीख चुके हैं। तबला वादन की भी उन्होंने अपनी एक प्रॉपर ट्रेनिंग की हुई है और ये की है प्रयाग संगीत समिति से। ये वही समिति है जहाँ से सोनू निगम जी भी पास आउट हुए, ऐसा मेरे सुनने में आया है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ कि तबला जैसा वाद्य जो होता है जिसमें कि आपको तालों का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन तालों का ज्ञान आपको किताबों से मिले इसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी तालें जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जाती है। उसका कहीं लिखित रूप में या अनुवादित रूप में, कहीं ट्रांसक्रिप्ट रूप में कहीं अवेलेबल होगा, ऐसा मुझे कम लगता है। तो तबला वाद्य आपको गुरु शिष्य परंपरा में रहते हुए सीखना ही पड़ता है। और जो गुरु शिष्य परंपरा चलाई जाती है वो गंधर्व महाविद्यालय से या फिर खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से या फिर प्रयाग संगीत समिति से कनेक्टेड होते हैं। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायन और वादन दोनों ही चीज़ में पवन ने पढ़ाई की है, डिप्लोमा किया है, और वो भी सर्टिफिकेट के साथ। तो मैं आपको पहले इन दो चीज़ों के सर्टिफिकेट दिखा देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी मेरे पास ना पवनदीप के सिंगिंग से रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेट्स आए हैं और अलग अलग कालखंड में उन्होंने ये अर्जित किए हैं। तो चलिए आपको वो भी दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लगता है कि पवनदीप सिर्फ क्रिकेट के वो जो वीडियो आए थे सामने सिर्फ वही कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। पवनदीप को और भी क्रिकेट के अलावा भी शौक है, स्पोर्ट्स का भी। मेरे पास वो सर्टिफिकेट्स भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उस पर भी नजर मार लीजिए। तो चलिए, अगर आपने नजर डाल ली है और अब आप संतुष्ट हो गए हैं कि हाँ भाई, पवनदीप राजन जो है वो शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता हैं, वो गायन में भी डिप्लोमा कर चुके हैं और वादन में भी उनके पास डिप्लोमा है, और संगीत के बाद ज़रूरी है कि उनका रियाज भी वैसा हो, तो मुझे लगता है कि पवनदीप राजन अपना रियाज अच्छे से कर रहे होंगे और तभी तो उनकी आवाज़ में वो डेप्थ और वो रूह को छू लेने वाली जो ताकत होती है वो दिखाई भी देती है और महसूस भी होती है। अब इस इन्फॉर्मेशन के बारे में आपका क्या कहना है, ज़रा लिख कर बताइए। जय हिंद।